तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका की 15वीं त्रिपदी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। असत संगति सदा त्याग करो अन्य गीता, कर्मी ज्ञानी परिहारी दूरे, केवल भक्त संग प्रेम भक्ति रस रंग, लीला कथा व्रज रस पुरे। ठाकुर महाशय इस त्रिपदी के आरंभ में, इस त्रिपदी के और आगे भी अभी कई त्रिपदियां वैसे ही चलेंगी कि उसमें कुछ एक त्रिपदियों में साधक भक्त के लिए विधि और निषेधों का उल्लेख किया गया है। क्या करना चाहिए साधक को, क्या नहीं करना चाहिए। अब विषय जो है प्रेम भक्ति चंद्रिका का अब गंभीर होता जा रहा है। मंगलाचरण के बाद से हम देख रहे हैं धीरे धीरे अब विषय गंभीर होते जा रहे हैं और अब साधक के लिए सारे डूज एंड डोंट्स हैं आगे कुछ त्रिपदियों में। इसमें बोल रहे हैं कर्मी ज्ञानी परिहारी, और अभी पीछे हमने शायद 13वीं त्रिपदी थी उसमें था ज्ञान कर्म परिहारी। तो वो लगभग वो और आज का थोड़ा सेम है कि ज्ञान कर्म परिहारी मतलब अन्य ज्ञान और कर्म से हमें बचना चाहिए, सकाम कर्मों की भक्ति से और ज्ञान मार्ग से, जो हमने उस दिन चर्चा करी थी। और ज्ञानी कर्मी परिहारी दूरे मतलब जो उन पथ को फॉलो कर रहे हैं, जो वहाँ के ही पथिक हैं, जो ज्ञान में ही लगे हुए हैं और जो सकाम कर्मों का ही भजन कर रहे हैं, उन पथिकों से भी हमें दूर रहना चाहिए। तो उस दिन ज्ञान कर्म परिहारी था, आज कर्मी ज्ञानी परिहारी दूर है। उससे पहले बड़ी आज विशेष बात करी, असंग संगति सदा त्याग करो अन्य गीता। असत संगति का त्याग करना हमारे भजन के लिए बहुत जरूरी है। साधक का आचार जो है वो दो प्रकार का होता है, एक वर्जनात्मक और एक ग्रहणात्मक। एक कि हमें अपनी साधना में किन किन लोगों का, किन किन चीज़ों का, किन किन विषयों का हमें त्याग करना है और किन किन का हमने संग करना है। जैसे अभी पीछे त्रिपदी में हमने पढ़ा साधु संग, कि साधु संग करना है, हमें भक्तों का संग करना है, सजातीय जो भक्त हैं, स्निग्ध भक्त हैं, उनका हमें संग करना है। तो वर्जनात्मक कुछ चीज़ें, जैसे एक डॉक्टर रेसिपी देता है कि आप ये दवाई खाइए, ये खाने में चीज़ें खाइए और ये चीज़ें अवॉइड कीजिए। तो बिल्कुल ऐसे ही एक साधक के लिए ठाकुर महाशय ने प्रिस्क्रिप्शन तैयार करी है आगे कुछ त्रिपदी में। भगवत शरणागति के लक्षणों में भी उपदेश दिया गया है, अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य विवर्जनम। जो अनुकूल है भक्ति के लिए, जो फेवरेबल है, उसका हम संकल्प करें। संकल्प करने का अर्थ ये है कि केवल अपनाना नहीं है अनुकूल चीज़ों का, संकल्प करना है, प्रॉमिस करना है भगवान से, गुरु से, महात्माओं से, एक प्रॉमिस की तरह करें। जैसे हम माला करते हैं, नियम है। तो अनुकूल से संकल्प है ना, अनुकूल से संकल्प का मतलब कि संकल्प लेके अनुकूल कार्य करें कि ये तो अब हमने ये अपने जीवन में करना ही करना है। जैसे हरि नाम हमने करना ही है, रोज हमें संकीर्तन करना ही है, रोज अध्ययन हमें करना ही है। इस तरीके से हमें भगवान के श्रृंगार करना ही है, हमें प्रार्थना उनसे बैठ के, कोई प्रार्थना जैसे आगे प्रेम भक्ति चंद्रिका में वो पढ़े, हृदय से अपने प्रार्थना करें, कुछ भी मतलब हम संकल्प लेके करें। नियम होना चाहिए। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने तो अपने आचरण से हमें यही सिखाया है कि नियम होना चाहिए, नियम के एकदम पक्का रहना चाहिए। और प्रतिकूल से विवर्जनम, जो प्रतिकूल है, जो हमारे भक्ति के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि हमारा भजन जो चीज़ें खराब कर रही हैं, जो हमारी विषय शक्ति खराब कर रही हैं, एक एक करके उन्हें पकड़ते जाएं, आइडेंटिफाई करते जाएं क्या क्या चीज़ें हैं, और संकल्प लेके विकल्प करें। एक संकल्प होता है, एक विकल्प होता है। संकल्प ये करना है और विकल्प क्या उपाय है, ये छोड़ना उपाय है। तो विवर्जनम, उनका प्रतिकूल का भी हम लोग विकल्प लेंगे, ये अब हमें छोड़ देना है। ये एक साथ तो सारी नहीं छूटेंगी, प्रैक्टिकल नहीं है। तो एक एक चीज़ को आइडेंटिफाई करें। जब हम भक्तों के संग में रहते हैं तो धीरे धीरे
भगवत कृपा से, कथा के माध्यम से, उनके संग से एक एक चीज़ हमारे सामने आती जाती है। ऐसी गुरु कृपा करते हैं कि एक एक चीज़ आप देखोगे हमारे सामने आई जा रही है कितने वर्षों से। अब ये आ गई, अब इसको छोड़ो, इस पे प्रैक्टिस करो, फिर ये आ गई। और इनको छोड़ने का जो आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो शक्ति मिलेगी इनको छोड़ने की, वो कैसे मिलेगी? जब अनुकूल से संकल्प होगा। अनुकूल का जब संकल्प भी करेंगे आप, जितना विषय, जितना विष अपने यहाँ से निकाल रहे हो, उतना ही हमें अमृत भरना भी होगा, है ना। कोई जीव कभी खाली नहीं रहता। इसीलिए हम बोले कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। वो बात तब तक समझ में नहीं आती जब तक जीव का संबंध भगवान से नहीं जुड़ जाता और एक स्वरूप प्राप्त नहीं हो जाता। मैं ये शरीर नहीं हूं तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है? जब ये पता लगता है तो फिर ये मानना आसान हो जाता है कि अच्छा, मैं ये शरीर नहीं हूं, मेरा भगवान के साथ ये संबंध है, मेरा ये स्वरूप है। बिना स्वरूप के अगर बताए जाएंगे आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, तो थोड़ा मुश्किल होता है उस बात को ग्रहण करना। तो इसीलिए मुझे ये नहीं करना, अब मुझे ये नहीं करना। अब उस समय वो तो मेरा सारा समय खाली हो गया। हमने बोला आप मोबाइल ज़्यादा मत देखो, सोशल मीडिया में ज़्यादा मत रहो, इन सबको कन्फाइंड कर लो कि बस दिन में ये इतना आधा घंटा ही मैं अपना बस फ़ोन देखूंगी, पूरा दिन ये सब नहीं। तो अब जो पूरा दिन हम 4 घंटे देखते थे, अब वो 3.5 घंटे हम क्या करें, है ना। तो क्या करें? तो उसके लिए अगर हमने माला भी बढ़ानी है, अब जैसे आजकल नियम चल रहा है अध्ययन का, ये भी करना है और ये भी करना है, ये दीपदान करना है, अब ये सब बढ़ गया तो क्या हो गया, अब वो करने का टाइम ही नहीं है। अब हमें वो सब करने का टाइम नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो कम हो गया। तो समझ गए, अनुकूल से संकल्प जब होगा तो प्रतिकूल से विवर्जनम अपने आप साथ साथ चलता रहेगा। असत संगति सदा त्याग करो, अन्य गीता कर्मी ज्ञानी परिहारी दूरे। असत्संग त्याग ऐ वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर। ये चैतन्य चरितामृत से गुरुदेव ने लिया और बहुत इंपॉर्टेंट इस त्रिपदी के लिए ये है। 2 प्रकार का असत्संग यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। असत्संग त्याग ऐ वैष्णव आचार। पहले इस बात को समझो, असत्संग का त्याग करना यही वैष्णव का आचरण है। एक वैष्णव कैसे पहचाना जाएगा अपने आचरण से कि हाँ ये वैष्णव है? कैसे? कि वो हमेशा असत्संग का त्याग करेगा। जहाँ फालतू की बात, जहाँ प्रजल्प हो रहा है, जहाँ उल्टी सीधी बातें हो रही है, वो वहाँ से अपने आप को साइड कर लेगा कि ये असत्संग मुझे नहीं करना, इन लोगों के बीच में खड़े होकर मुझे ये सब बातें नहीं करनी। तो हम एकदम समझ जाते हैं कि ये वैष्णव है, सज्जन है, साधु है, कि अपने आप को इसने तुरंत उससे, इन विषयों से अपने आप को साइड कर लिया। तो बोलते असत्संग जो है, अब हमने ये तो बोला असत्संग त्याग, पर असत्संग क्या है? तो 2 मुख्य असत्संग बताए। स्त्री संगी एक, असाधु कृष्ण भक्त आर। पहला जो स्त्री संगी है, स्त्री संगी किसे कहते हैं? जो स्त्रियों के प्रति आपका लोभ बढ़ाए, जो स्त्रियों की बातें करे, जो स्त्रियों के विषय में बातें करे। आजकल हम देखते हैं ये सब बड़ी कॉमन बात हो गई कि पुरुष खड़े हुए हैं और स्त्रियों के बारे में चर्चा हो रही है, उनके देह को लेकर चर्चा हो रही है, उनके स्वरूप को लेकर चर्चा हो रही है, इस प्रकार से। और कितनी अश्लील बातें भी और क्या सब आज दुनिया में हो रहा है। तो इनको बोला जाता है स्त्री संगी, जो ये सब फालतू की बातें कर रहे हैं। लड़के खड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं? लड़कियां देख रहे हैं। ये क्या है? ये स्त्री संगी है। इनका संग एकदम छोड़ देना है। मैं बहुत नीचे आके आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली आपको लाइफ में समझ में आए कि ये क्या है स्त्री संगी। नहीं तो वर्ड ऐसा लगता है अच्छा स्त्री संगी, बस ठीक है छोड़ दिया। और हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे छोड़ें, क्या छोड़ें, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। जब हम अभी कुछ वर्ष पहले ही, मतलब समझ लो 8-9 साल पहले ये बात समझी थी, स्त्री संग कैसे छोड़ना चाहिए, तो हमें एक बात बताई गई थी कि आप कोई भी, जैसे आप चल रहे हो, आसपास कहीं भी चल रहे हो तो बहुत सारी स्त्री है, तो बोलते साधक को क्या करना चाहिए कि जब वो चल रहे तो उसे ध्यान रहे कि वो स्त्री के केवल पैरों में ही दिखे, बस नजर पड़े ही ना इधर उधर। अगर कहीं देखना भी है तो मुंह नीचे करके चरणों में देख के ही बात करे, इस तरीके से। तो उस टाइम तो बड़ा अभ्यास भी हो गया था, ऐसे ही चलना है कि बस और किसी को देखना ही नहीं है, केवल चरणों में देख के ही बात करनी है। अपने घर परिवार में जो है उन सब में तो ठीक रहते हैं, मगर बाहर कहीं गए तो इस हिसाब से ध्यान रखना है कि किसी स्त्री पे नज़र टिके नहीं, कोई ध्यान न दे। कोई ऐसे भी नहीं, हम लोग बड़ी चर्चा, ओ ये देखो कैसे ब्लू बाल करा लिए, ये देखो कैसे ही कर ली, ये देखना आजकल क्या फैशन चल रहा है, ये सब खराब है। ये सब देखना स्त्री संगी माना जाता है।
और जो ये सब चर्चा कर रहे हैं उनसे भी दूर रहना चाहिए। तो एक स्त्री संगी, और स्त्रियों को पुरुष के बारे में शास्त्रों में हर जगह स्त्री संग और स्त्री वो लिखा होता है, लेकिन ये भी साथ में बताया जाता है कि जो बात स्त्री को लेके कही जा रही है यहाँ पे पुरुषों के लिए कही जा रही है, और स्त्रियों के लिए यही बात पुरुषों के लिए है। पुरुषों को देखना, उनकी बातें करना, उनका हेयर स्टाइल देखना, उनके कपड़े देखना, ये देखना, ये सब नहीं करना, समझ गए। तो ये स्त्री संग एक, और दूसरा जो स्त्री संगी जो ये ऐसी बातें कर रहा है उससे दूर, उससे हमेशा दूर है। जो इस टाइप की बातें कर रहा है उनको मना करें, ये सब बातें नहीं करनी हमें। अगर कोई अपना वैष्णव भाई है बताएं नहीं, ये सब नहीं करना चर्चा। कोई और कर रहा है तो उसके संग से दूर हो जाए। तो एक ये, और असाधु कृष्ण भक्त आर। असाधु कौन है? जो कृष्ण भक्त नहीं है, जो भक्ति नहीं करते। जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं ना, आज हम देखते हैं कि ये अरे वो बोलते हैं यार मेरे साथ ये सब बातें मत किया करो, ये सब भक्ति वगैरह की बातें मुझे समझ में नहीं आती, ये सब अपने पास रखो, अभी जब तक मेरे साथ हो ये सब बातें बना करो। तो जब तक उनके साथ रहना ही नहीं। फिर जो सीधा सीधा आपको बोल रहा है, हम क्या यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि केवल यही चर्चा होनी चाहिए, बाकी जो ड्यूटी है हमारी, जितना व्यापार की बात जरूरी है, जितना इधर उधर व्यवहार की बात जरूरी है उतना करी, और उसके बाद चर्चा करते हैं तो यही सब चर्चा करें। ये बड़ा अच्छा भी रहता है। जैसे आजकल कथा हो रही है तो मैं देखता हूँ भक्तों में यही चर्चा हो रही होती है ना, इन्हीं शब्दों पे, इन्हीं भावों पे, इन्हीं वाक्यों पे चर्चा हो रही है। तो कितना सुंदर लगता है कि जब बात करें हमारे पास एक कॉमन टॉपिक है, हम इसी पे बात कर रहे हैं, हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं जो आजकल चल रहा है, क्योंकि सब लोग एक ही चीज़ अध्ययन कर रहे हैं। कार्तिक में और अधिक मास में ये बड़ी अच्छी बात हो जाती है, नहीं तो कोई कोई कुछ और अध्ययन कर रहा होता है। आज सारे एक ही चीज़ अध्ययन कर रहे हैं, एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, एक ही चीज़ सुन रहे हैं, तो फिर बड़ा आनंद होता है उसी के बारे में चर्चा करने में। और नहीं भी हम किसी से बाहर मिलें तो ऐसे चर्चा होती है कि देखना जैसे इस शास्त्र में ये ऐसे लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवतम में तो ऐसे स्पष्ट लिखा है, ये लिखा है, ये सब। और जो असाधु है, जिसका इसमें रुचि नहीं है, अब उनसे आप क्या बात करोगे? वो कहेंगे ये सब बातें मेरे साथ मत किया करो, ये सब मुझे समझ में नहीं आती। तो ऐसे लोगों के साथ केवल उतना जितना व्यवहार जरूरी है बस उतनी बात करी, बस संग नहीं करना उनका। ऐसे नहीं कि उनके साथ घूमने जा रहे हैं, उनके साथ डे स्पेंड कर रहे हैं, उनको घर बुला रहे हैं, हम उनके घर जा रहे हैं, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी हमारी बात मैच ही नहीं करती। हम दूसरी दुनिया की बात जानते भी नहीं है और जानना चाहते भी नहीं है। इस पूरे विश्व में क्या हो रहा है हमें नहीं पता है। वो आपके सामने पूरी अखबार खोल के बैठ जाएंगे, ये देखो यहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। हम ऐसे होते हैं, हमें पता ही नहीं है ये सब। तो मैच नहीं करती हमारी वाइब्रेशन, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती। तो इसीलिए उनका संग एकदम त्याज्य बोला है। अभी कुछ समय पहले हमारे में से एक वैष्णव है, वो बोल रहे थे मैं बहुत आउटडेटेड फील करती हूँ कि लोग आते हैं ऐसी बात करते हैं, नहीं करते। तो अब मैंने क्या किया, मैंने अखबार पढ़नी शुरू कर दिया है। अब मैं रोज़ अखबार पढ़ती हूँ कि मेरे को उनके साथ थोड़ा, मैं रोज़ 1 घंटा सब्जेक्ट की तरह अखबार लेती हूँ, अखबार पढ़ती हूँ। मेरे को बहुत अच्छी बात है। ठाकुर महाशय कह रहे हैं उनसे दूर होना है, और आपको, और इसीलिए कह रहे हैं दूर होना है, असल में इसीलिए कह रहे हैं। आपको उनका संग लग गया ना, तो उनको शास्त्र नहीं पढ़वाया आपने, आप अखबार पढ़ना शुरू हो गए, समझ गए? तो कितना खराब असर पड़ गया। अब आप सारी दुनिया की बातें रोज सुन रहे हो, रोज आपके डेटा जो है वो भरता जा रहा है, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। और मीडिया भी सब बिक रहा है, बिका हुआ है। वो वही खबर दे रहा है जो खबर लोगों को देखने में इंटरेस्ट आ रहा है, और मसाला लगा के, ये लगा के। तो क्या है, इतने इंटरेस्टिंग वे से वो प्रेजेंट करते हैं जैसे शास्त्र है। ठाकुर महाशय ने इतना इंटरेस्टिंग वे से ये सब लिखा, और इंटरेस्टिंग बना दिया बाबा ने उसकी टीका लिख के। तो हमारा बड़ा इंटरेस्ट हो गया ये पढ़ने में। यही मीडिया भी करती है। वो एक खबर छोटी सी लेते हैं, उसको बड़ा नमक मसाला लगा के हेडलाइन, फिर उसको और मसाला लगा के उसके बारे में इतना समझाया होता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। जैसे हमारे दिमाग में पूरा दिन ये चल रहा है, उनके दिमाग में पूरा दिन वही चलता है। ऐसे कैसे हुआ होगा, ये कैसे हुआ होगा, वो कैसे, बस यही सब चले जा रहा है। तो दोनों आपस में एकदम अलग हैं, ऑपोजिट है। वो आपको पूरा इस संसार में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आपको पूरा इस संसार से ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। असत्संग का त्याग वैष्णव का वर्जनात्मक आचार है। एक ग्रहणात्मक होता है, जो ग्रहण करना है हमें, घृणात्मक नहीं, ग्रहणात्मक, ये ग्रहण करना है। और ये वर्जनात्मक है कि ये हमें छोड़ना है। कारण जैसे सत्संग के प्रभाव से जीव की परम उन्नति अनिवार्य है, वैसे ही असत्संग से जीव का पतन या नाश भी अवश्यम भावी है। इसीलिए त्याग करना है कि जैसे सत्संग से
पक्का है कि हमारा कल्याण होगा ही होगा अगर हम सत्संग करें। ऐसे ही असत्संग से भी पक्का है कि आपका पतन होगा ही होगा, आपका नाश होगा ही होगा। बाबा बताते कि देखो हम लोग कैसे हैं, जैसे अभी अभी कोई रोग से मुक्त हुआ हो और रोग से मुक्त होते ही वो फिर कुपत्थे छोड़ता हुआ फिर उसी में चला जाए। जैसे किसी का शराब पी पी के लीवर खराब हो गया, डॉक्टर ने बोला अब नहीं पीना, और फिर शराबियों का संग लग गया, और थोड़ी तो पी लिया करो, आप पहले इतनी पीते थे, थोड़ा तो ले लिया करो, अरे उतना नहीं पीना, थोड़ा तो पीना है, और थोड़ा पिया तो तुरंत उसको अब थोड़े से भी खराब हो गया, क्योंकि अब तो सिचुएशन खराब ही थी, अब थोड़े से भी मृत्यु हो गई। तो हमारी जो सिचुएशन है, हमारी जो अवस्था है वो भी बिल्कुल ऐसी है कि अभी गुरु कृपा से, वैष्णवों के संग से, श्री गुरु गौरांग के इस पठन से, इस अध्ययन से हम पे ये अभी कृपा हुई है कि अब हम छोड़ना शुरू हुए हैं। अभी हम इस मार्ग पे आए हैं। रोगी तो थे, हम भी तो भव मार्ग के रोगी थे, अभी भी हैं। तो अभी हम शुरू हुए हैं थोड़ा ये समझना और वो करना। अब अभी शुरू हुआ और फिर से जरा सा अगर कोई वो आ जाए तो वो बड़ी जल्दी, जैसे किसी आदमी ने शराब छोड़ी, सिगरेट छोड़ी, पान मसाला खाता, व्यसन करता कोई भी, वो व्यसन छोड़ा, आपने चाय छोड़ दी, अब कोई चाय पीता हुआ आपके सामने एकदम कप रख दे और वही खुशबू पत्ती की आपके अंदर जा रही है, और आपको यार आज तो एक पी लूँ, अब छोड़ा तो हुआ ही है। आजकल एक नई फिलॉसफी है, मुझे लोग बता रहे थे कि जो एक बार ही आपने छोड़ दी ना, आपको उसकी लत खत्म हो गई, फिर आप पी सकते हो, फिर कभी कभी चलता है। ये नए जमाने की फिलॉसफी है, आदत नहीं होनी चाहिए, फिर कभी कभी आप ले लिया करो, कोई बात नहीं। ये ऐसे ही व्यसन कराते हैं संसार के जीव, है ना। तो बात बड़ी लॉजिकली ऐसे समझ में आती है, हाँ लत नहीं लगनी चाहिए ना, वो तो मैंने छोड़ दी, अब कभी कभी ले सकते हैं। तो ये जो फिलॉसफी है ना, ये संसार की बनाई हुई है, और यही ट्रैप है, यही आपको फंसाने का। एक बार आओ तो सही, एक घूंट तो पियो, आज एक कभी कभी तो पियो। फिर कभी कभी जीव सोचता है अब जब कभी कभी ले ही लेता हूं तो फिर रोज एक लेने में क्या है। अब फिर जब रोज एक ले अब तो ले ही रहे हैं, तो फिर एक क्या और दो क्या, फिर शाम को भी ले, और दो के बाद फिर आपका भेद ही खत्म हो जाता है। फिर तो कोई बात नहीं, फिर 2 और 3 और 4 में क्या फर्क पड़ता है, फिर जहां गए जिसने पिलाई चलो पी ली। तो ये ट्रैप है, ये द्वार है घुसने का, फंसाने का। इसीलिए बाबा ने बोला कि जो नया नया रोगी है ना, उसको तो ज्यादा सावधान रहना चाहिए। जो नया नया रोग से मुक्त हुआ है उसको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो इसीलिए हम लोगों को और असत्संग से सावधान रहने की जरूरत है। शास्त्रों में भी उपदेश दिया गया है कि विजातीय काल सर्प तुल्य असत्संग से दूर भागो। विजातीय सत्संग को बोला गया काल सर्प तुल्य, ये कुंडली में होता है हमारी जो लोग हॉरोस्कोप देखते हैं वो लोग बता सकते हैं। कोई काल सर्प तुल्य हमारा योग होता है, तो उससे बोलते जीव बच नहीं सकता, मतलब उसका बुरा समय उसमें आए। बहुत ज़्यादा मैं भी नहीं जानता, पर सुना हुआ है काल सर्प योग होता है। तो काल सर्प तुल्य असत्संग से दूर भागो, कि ये अगर चिपड़ गया ना, वो काल सर्प आ गया, तो फिर वो जैसे 2 साल 4 साल जितने भी स्पैन का होता है, तो उसमें बोलते हैं आपका कुछ कल्याण नहीं हो सकता। बोलते क्या है, इस पर काल सर्प योग लगा हुआ है अब ये जो करेगा उसमें इसका पतन होगा, जो करेगा पतन होगा। तो असत्संग क्या है? असत्संग ऐसे ही है, अब आप कुछ भी करो आपका पतन निश्चित है, क्योंकि आपको सत्य। और विजातीय लोगों, विजातीय कौन है ये बात समझो। इसमें ये विजातीय ये नहीं है कि ये हमारे संप्रदाय का नहीं है, ये दूसरे संप्रदाय का है। अगर वो राधा कृष्ण का प्रेमी है तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। विजातीय वो है जो कृष्ण बहिर्मुख है। विजातीय वो है जो कहते हैं नहीं, भक्ति की तो बात ही मत करो। अगर मान लो कोई हमारे पथ का नहीं है लेकिन भजन करता है, भजन में रुचि रखता है, तो भी ग्रहणात्मक जितनी बातें हैं वो उसकी और हमारी अलग होंगी। पर जगत की जो बातें हैं, स्वरूप की बातें हैं, वो उसकी और हमारी अलग होंगी। पर इस जगत में क्या क्या वर्जनात्मक है ये तो उसका और हमारा सेम होगा। जो भी साधक है, चाहे किसी भी पथ का है, वो ये तो मानेगा कि हाँ ये गलत चीज़ों से दूर रहना है, ये असत्संग नहीं करना है, मैं ये व्रत करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैंने ये तप किया है, मैंने ये किया। थोड़ा तो हमारे स्टैंडर्ड की बात ही करेगा कि ये सब बातें करेगा, तो उनके साथ चले। तो विजातीय, एकदम विजातीय शब्द जो बोल दिया वो किसके लिए बोल दिया? जो कृष्ण बहिर्मुख है, जो बिल्कुल ऐसे गए मैं नहीं, ये सब नहीं मानता, बस अच्छे कर्म करो, बस किसी का बुरा मत करो, बस हमारे लिए यही भजन है। ऐसे लोग ही सबका बुरा करते जाते हैं, लेकिन बस बुरा मत करो, बस बुरा मत करो। अरे आप अपना अच्छा नहीं कर रहे, आप दूसरे के साथ क्या नहीं बुरा करोगे?
उन्हें बताओ, मैंने कितनी बार एक को, बस हमारा तो यही है जी, हम किसी के साथ बुरा नहीं करते, बस यही हमारे लिए यही भक्ति है। मैंने कहा महाराज आप सबसे ज़्यादा बुरा अपना ही कर रहे हो, दूसरों को छोड़ो, आपका ही बुरा हो रहा है। आप मुझे थोड़ा सोच के बताना कि मनुष्य जीवन आपने लिया क्यों है, क्या आप ऐसा करके जा रहे हो कि आप नहीं होते तो मुसीबत हो जाती इस देश को। ऐसा कुछ आपने योगदान दिया है, ऐसा कुछ किया है कि अगर आप ना होते अपने माता पिता के पुत्र तो कुछ बहुत बड़ी खराबी हो जाती। आप नहीं होते कोई दूसरा आदमी उनका पुत्र होता, है ना। तो आप ऐसा क्या करके जा रहे हो, तो किसी के लिए तो कुछ कर नहीं रहे, अपने लिए तो कर लो, तो सबसे बुरा तो आप ही का हो रहा है। वो व्यक्ति ने बोला बहुत बड़ी बड़ी बात है, मेरी समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा चलो कभी जीवन में जब समझ आएगी तब बात कर लेंगे। तो समझ गए, तो जीव भागता है, आंख बंद कर लेता है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, मुझे ये सब समझना ही नहीं। ऐसे लोगों का संग नहीं करना हमें, समझाने की गलती भी नहीं करनी, समझेंगे नहीं। मैं ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूं, आप समझाओ वो समझेंगे नहीं, मगर ये एक दो बार आपने समझाया तो वो भी यही सोचेंगे इसका संग नहीं करना, तो थोड़ा अच्छा ही हो जाएगा आपके लिए। जैसे हम सोचते नहीं संग करना है, वो भी सोचेंगे कि इसका संग नहीं करना। एक बार ऐसे हुआ था, एक बहुत पुराना स्कूल का दोस्त मिल गया था, तो मैं कोई उस पर चैट कर रहा था, तो वो आया उस पर, उसने बात करनी शुरू करी व्हाट्सएप पे, उसने बात करी और आजकल क्या चल रहा है। मैं तब नया नया शुरू करा था ये सब भगवत गीता पढ़ना। जब नया नया आदमी शुरू करता है तो पूरे जोश में होता है। मैंने कहा भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है, ये आ रहा है, वो रहा है, क्या है उसमें, ये मैंने 1 श्लोक 2 श्लोक 3 श्लोक 4 श्लोक 5 श्लोक 6 7 8 श्लोक उसको समझाना शुरू कर दिया। उसने चैट बंद कर दी, उसके बाद से लेके आज तक बात नहीं करी उसने, छोड़ो पागल है ये। तो कई बार हम ऐसे करते हैं तो ये फायदा हो जाता है कि हमें त्याग नहीं करना पड़ता, वही हमारा त्याग कर देते हैं, तो ये भी ठीक है। मगर कभी भी ज्यादा समझाना नहीं चाहिए, जैसे अश्रद्धालु को ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो ये जो सत्संग का बाबा बोलते जो विष है ना, इसका विष भीषण मरात्मक है, बहुत डायर कॉन्सिक्वेंसेज है इसके, बड़ा भीषण मरात्मक है। वो आपको ऐसा मार देगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा, है ना। ये बहुत खराब बात होती है कि एक तो जीव को पता लगे कि मेरा नुकसान हो रहा है, और एक ऐसा मरता है जीव कि उसे पता, भीषण आदमी कब मरता है, जब उसे पता भी नहीं लगता कि मैं मर रहा हूं, उसे पता भी नहीं लगता कि मेरे अंदर कितना विष फैलता जा रहा है। इनकी बातें सुन सुन के मेरे अंदर भी ये थोड़ी थोड़ी बातें आती जा रही है। जैसे बड़ा कोई प्रेमी मिल गया, अरे माता जी थोड़ा ना, थोड़ी तो चाहे एक दिन तो चल जाती है, तो ऐसे लगता है यार हाँ यार हमारे पुराने ये मिले हैं ना, देखो ठीक है ना, कभी कभी तो होता ही है ना। एक बार मैंने एक किसी की सुनी थी, एक व्यक्ति की, उसकी रियल स्टोरी थी उसकी। फॉरेनर था वो, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, जल्दी जल्दी बताता हूँ, समय नहीं तो बहुत लग जाता है। उसने बोला कि मैं चर्च में गया, वहाँ कोई ऑफरिंग होनी थी, वो कुछ बोल रहे थे, मुझे नींद आ गई और नींद में मेरे हाथ से उन्होंने कुछ जो वहाँ का जो कुछ होता होगा ट्रेंड उसको दिया हुआ था ग्लास में, वो बोलते हुए मेरे हाथ से छूट गया, ग्लास टूट गया। तो मुझे ज़्यादा पता नहीं क्या होता है वहाँ पे, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे यहाँ का कोई चरणामृत वगैरह होता है, उनका भी कुछ होता होगा, वो उसके हाथ से छूट गया। तो होली वाटर वगैरह क्या होगा, तो वो छूट गया। अब वो छूट गया तो बोलते मेरे को वहाँ पे जो प्रीस्ट थे उसने डांटा, आप क्या कर रहे हो, आप ये 15 मिनट की सिर्फ बात थी, उसमें भी आप सो गए, आपने हाथ से ये छोड़ दिया, ये सब कर दिया, ऐसे कर दिया। बोले मैं मुंह लटका के घर आ गया। उसके बाद मैं रात को बार में गया, मैंने रात को ड्रिंक ली वहाँ बार में। बोलते मैंने ड्रिंक ली, मेरा दिमाग तो ख़राब ही था सुबह की बात से, मेरे से वो ड्रिंक छूटी, ड्रिंक गिलास पकड़ने लगा, बोतल पे हाथ लगा, बोतल टूट गई। बोलते मैं इतना डिस्टर्ब था, मैंने सॉरी बोला। वहाँ के बार का जो मैनेजर था उसने कहा अरे कोई बात नहीं, मुझे दिख रहा है बहुत डिस्टर्ब हो, लग रहा है कि आप बहुत ख़राब मूड में हो आज, कोई बात नहीं, एक ड्रिंक मेरी तरफ से। उसने कहा देखो चर्च में गया, एक गिलास टूटा, कैसे उन्होंने मेरे को डांट दिया प्रीस्ट ने, यहाँ पे मेरे से गिलास टूटा, बोतल टूट गई, तब भी मेरे को उन्होंने एक अपनी तरफ से फ्री पिला दी, पैसा भी नहीं लिया। ये देखो कहाँ हैं अच्छे लोग, वहाँ हैं ये यहाँ हैं। तो कह रहे उसके बाद से मैंने चर्च जाना छोड़ दिया और तब से मैं रोज बाहर जा रहा हूँ। तो संसार जो है कई बारी, इसमें 2 बातें मुझे समझ में आई। एक कि हमारा आचरण जो है जग जीवों के साथ अच्छा होना चाहिए, हम असत्संग त्याग करें लेकिन गाली दे के त्याग ना करें, हम छोड़ दें कि चलो कोई बात नहीं, आज समझ नहीं आ रही फिर कभी समझ में आएगी। अब शब्द ना बोलें, गंदा ना बोल के आए, श्राप ना दे के आए कि तू देखियो तेरा क्या होगा, तू भगवान को नहीं मानता ना, देखियो तेरे साथ आगे जाके क्या होगा। ये सब बातें करके त्याग नहीं करने को बोल रहे। असत्संग त्याग छोड़ दो, गलत मत बोलो। उस स्टोरी का मॉरल बता रहा हूं कि एक तो हमें गलत नहीं बोलना चाहिए,
नहीं तो जीव जो और उस तरफ, ये देखो ये वैष्णव बोलते हैं तो इतना मेरे को शराब दे के जा रहे, गंदा बोल रहे। और दूसरी बात ये कि ये संसार हमें बहुत खींचेगा, हमें गुरु की गाली पड़े उससे हमारा कल्याण होगा, संसार हमारी तारीफ करेगा तो भी हमें संसार में ही लेके जाएगा, है ना। तो अगर हम उस आदमी की जगह हैं तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि गुरु की गाली भी जो है हमें भगवत प्राप्ति करा देगी, और संसार की जो तारीफ है वो भी हमें संसार में नरकों में डुबाएगी, ये बात समझे। और खुद अगर हम वो नहीं हैं, अगर हम वो व्यक्ति नहीं है, अगर हम प्रीस्ट की जगह है, अगर हम एज अ वैष्णव किसी के साथ जो असाधु है उसके साथ हमें, तो असाधु को कभी हम गलत ना बोले। तो दोनों तरफ से एक मॉरल है, अगर हम इस साइड हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, और अगर हम उस साइड हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। हम किसी को गलत बोल के शराब दे के ना छोड़ें, ऐसी ठीक है, हमारी इससे बन नहीं पाएगी, बस ऐसे बहाना बूना लगा के कट कर दो उनसे कि नहीं होगा हमसे। तो इस तरीके से हमें असत्संग का त्याग करना है, एक अभक्त का और दूसरा स्त्री संगी का। ऐसे लोगों के संग प्रभाव से श्री कृष्ण बहिर्मुखता और स्त्री आसक्ति संक्रमित होती है। अगर स्त्री संगी का संग करेंगे तो हमारे भीतर भी स्त्री को भोगने की आसक्ति हमारे अंदर भी आ जाएगी, वो संक्रमित हो जाएगा, वो बीमारी हमारे अंदर भी फैल जाएगी। और ये कौन होते हैं जो जिनका सत्संग होता है, जिनसे हमें संग नहीं करना चाहिए? जो जीव हिंसा परायण है। जीव हिंसा परायण मतलब आज की डेट में समझो नॉनवेज खाने वाले, मांसाहारी भोजन लेने वाले, ये सब लेने, जो जैसा खाता है वो वैसा बनता है ना। यू बिकम व्हाट यू ईट, जैसा अन्न वैसा मन, ये सब अलग अलग जगहों पे हर जगह ये बात बोली गई है। तो जो जीव जिसको मार के जिसका मांस खा रहा है, सबसे पहले हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब हम किसी जीव को मारते हैं तो उसके अंदर भय होता है। उस समय जो जीव को आप काट रहे हो उस समय उसके अंदर भय होता है, और बोलते जो भाव लेके जीव मरता है वो भाव उसके पूरे शरीर में फैल जाता है। अब वही शरीर का अंग हम खा रहे हैं तो हमारे भीतर भी भय भरेगा, हमें संसार का भय, ये ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, यहाँ से ये ठीक करा ले, यहाँ वास्तु के पास चले जाए, यहाँ इस डॉक्टर से एक्स्ट्रा टेस्ट करा ले, यहाँ ये करके रख ले, यहाँ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। वो हर समय भयभीत रहेगा। ये भयभीत किस लिए है? उसका आहार खराब है। आपने भय से पूर्ण जिस पशु को खाया है मार के, वो वही भय आपके देह में भी आ रहा है। और मिथ्याचारी से, झूठ बोलने वाले से, इनसे भी बिल्कुल दूर रहे, जो हर समय हर बात पे झूठ बोलता है, हर बात पे कोई बात बना देता है, हर बात पे कोई झूठी बात बना देता है, झूठी बात बना देता है। इन लोगों की बीमारी का संक्रमण हो जाता है, तो इनसे भी थोड़ा दूर रहना चाहिए। खल स्वभाव का, खल स्वभाव मतलब जो थोड़ा कपटी स्वभाव है, गुस्से वाले को भी कई बार खल स्वभाव बोला जाता है। हर बात पे क्रोधी, हर बात पे क्रोधित ही रहता है। तो ऐसे व्यक्ति के संग से क्या होता है कि बड़ी जल्दी हमारा स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। हमें पता नहीं लगता कि कब हम उसी के जैसे हो गए, और हमें लगता है कि इसको ऐसे बोलो ना तभी चुप होता है। ये हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं। कोई गुस्सा कर रहा है ना, हम बोलेंगे ये हमेशा ऐसे ही चिल्लाता है, और इस पर चिल्लाओ ना आगे से, ये तभी चुप होता है। अब हम ये नहीं समझते कि धीरे 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 हमारा भी स्वभाव चिल्लाने का ही हो गया। तो इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, और दूसरे का धन हरने वाले से भी दूर रहना चाहिए। ऐसे इधर से मार लिया, उधर से मार लिया, इधर से मार लिया, कि आपके साथ रहेगा, वो इतना खर्चा करेगा, इतना अपने दिखाएगा, आपको लगेगा यार ये बहुत सही है, कैसे करते हो यार? अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा ऐसे इधर उधर से चोरी करी, हो गया। हम सोचते हैं अच्छा इतना ईजी मनी है, हम ऐसे ही लगे हुए हैं। तो बड़ी जल्दी हम लोग वो आचरण सीख जाते हैं। इसीलिए ये असत्संग का हमें त्याग करना चाहिए। ऐसे लोगों का संग दूर से ही परित्याज्य है। अब देखो बाबा भी यहाँ बोल रहे दूर से ही, पास जाके निकट जाके ज्यादा उनको गंदा गलत बोल के नहीं, दूर से ही परित्याज्य है। पर बोलते इससे भी ज्यादा खतरनाक विशेष रूप से दो लोगों का संग नहीं करना। फिर वही एक कृष्ण बहिर्मुख और एक स्त्री संगी, इनका विशेष रूप से उल्लेखित है कि ये इनका हमें नहीं करना। बड़े सौभाग्य से श्री हरि चरणों में श्रद्धा प्राप्त हुई है। बहुत सौभाग्य है जिस जीव को श्री हरि चरणों में अब श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, और बहुत सारे लोगों की इसमें मेहनत है, गुरु की कृपा है, साधुओं की मेहनत है। जो हमारा संघ है, उन सब संघ, वैष्णव संघ की बहुत वैल्यू है, सबका अपना अपना योगदान है, जिनके कारण आज हमारी हरि चरणों में श्रद्धा उत्पन्न हुई है, जो भगवत भजन का अधिकार दिलाती। इस श्रद्धा से ही
भगवत भजन फिर प्राप्त होता है। पहले श्रद्धा होती है जीव के भीतर। श्रीमद् भागवतम में जो सबसे पहले यहाँ पे मनु आए थे, जो इस संसार में मनु आए, तो वो बोलते ब्रह्मा जी से आए मनु और शतरूपा। तो मनु जो है, मनु को बोला जाता है विवेक। मनु जो है विवेक का रूप है, और शतरूपा श्रद्धा का। तो विवेक और श्रद्धा जब ये मिलते हैं तो मनु और शतरूपा की संतान हुई देवहूति। देवहूति कौन है? देवहूति भक्ति है। विवेक और श्रद्धा जब जीव के भीतर आ जाए तो उसके भीतर भक्ति फिर उत्पन्न होती है, और जहां भक्ति होती है वहां फिर देवहूति का विवाह हुआ करदम ऋषि के साथ। अब भक्ति और अपने इंद्रियों का दमन, करदम कौन है? जो अपनी इंद्रियों का दमन करना जानता है, सो करदम है। और जहां भक्ति और अपनी इंद्रियों का दमन, ये दो आचरण जीव में आ गए तो फिर कपिल रूपी भगवान प्रकट होते हैं, फिर भगवत प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य कि अगर जीव के भीतर विवेक आया, और विवेक कैसे आएगा? बिनु सत्संग विवेक ना होई। पहले सत्संग होगा, साधुओं का संग होगा, साधु संग से विवेक आएगा, विवेक और फिर और संग से श्रद्धा उत्पन्न होगी, और जब जीव के भीतर श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो अब वो भक्ति का घर बन गई। अब वहां भक्ति आ सकती है, पनप सकती है उसके हृदय में। और भक्ति के साथ यदि उसने ये वर्जनात्मक असत्संग त्याग ये भी किया, अपनी इंद्रियों का दमन किया, मुझे ये सब नहीं करना, ये सब छोड़ना है मेरे को, ऐसा किया, तो फिर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझ गए? प्रोसेस है जैसा ये चल रहा है। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, चैतन्य चरितामृत। श्रद्धावान जन है भक्ति, श्रद्धावान जन ही भक्ति का अधिकारी है। श्री कृष्ण बहिर्मुख व्यक्ति के संग में श्रद्धा अंतर्हित हो जाती है। ये सबसे बड़ी बीमारी है कि अगर जो कृष्ण बहिर्मुख है, जो भक्ति बहिर्मुख है, उस जीव का संग करने से हमारी भी श्रद्धा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हम उसको देखेंगे, हमारे मन में ये सबके प्रश्न आता है, छुपा हुआ है प्रश्न हमारे हृदय में। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलने से डरते हैं। हम देखते हैं कि यार ये देखना, ये तो भक्ति भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। खास करके एकादशी के दिन में ही बहुत आता है, ये देखो यार ये लोग खा पी रहे हैं, सब कर रहे हैं, कोई इनको कोई टेंशन नहीं है, कोई दुख नहीं है इनके जीवन में, सब खुशी से रह रहे हैं, सब अच्छे से रह रहे हैं। द्वादशी में इतनी बात प्रॉब्लम नहीं करती है, ये बात एकादशी में करते हैं। और वैसे भी हम जीवन में देखते हैं कि जब ऐसे लोगों का थोड़ा भी करीबी से संग हो जाए ना, तो हम कहते हैं यार ये देखो ये भी तो कितने खुश रह रहे हैं। अब हम कहते हैं नहीं जी, संसारिक लोग बड़े दुखी होते हैं, ये होते हैं, बस भजन में ही सुख है। कहाँ इनको कोई दुख है? सुखी से तो रह रहे हैं। अब यहाँ आपकी क्या हिल रही है? श्रद्धा। तो सबसे पहले कृष्ण बहिर्मुख जीव के संग रहने से आपकी श्रद्धा अंतर्हित हो जाएगी। श्रद्धालु साधक के चित्त में कृष्ण बहिर्मुखता जगाकर उसका सर्वनाश कर देता है। आपके अंदर भी अब कृष्ण बहिर्मुखता है। थोड़ा इजी रहना चाहिए यार, हम लोग इतने टाइट रहते हैं, ये इतना थोड़ा रिलैक्स होने। देखो हॉलीडे पे जा रहे हैं, 6 दिन अपना आराम से, कोई टेंशन नहीं है, ये नहीं है। हमें सुबह सुबह उठ के गायत्री करनी, डीटी वर्शिप करना, ये करना होगा। आराम से 9 बजे उठते हैं, बेड टी लेते हैं, कितना सुखपूर्वक जीवा है। थोड़ा होना दिन में, हफ्ते में 1 दिन ऐसा होना चाहिए, संडे को आराम से लेट उठेंगे, ये सब करेंगे, बिना नहाए धोए खाएंगे। 1 दिन ऐसा होना चाहिए रिलैक्स। अब क्या हुआ, वही द्वार 1 दिन से आपके जीवन में वो प्रवेश कर गया। अब जब संडे होगा तो आप कहोगे यार इतना मज़ा संडे आता है, सैटरडे संडे 2 दिन ऐसा मज़ा होना चाहिए। फिर आप कहोगे यार क्या कर्म किया बाकी दिन जो इतना दुख भोग रहा हूँ मैं, पूरा लाइफ एंजॉय कर सकता हूँ, क्यों मैंने अपने आप को इतना करा हुआ है। तो द्वार मिल गया। अब क्या हुआ, आपकी श्रद्धा धीरे धीरे खत्म हो। इसीलिए ये कृष्ण बहिर्मुख जीवों का विशेष रूप से क्यों बोला है, ये विशेष रूप से इसीलिए विशेष रूप से बोला है कि कृष्ण बहिर्मुख जो बिल्कुल भजन को मानने वाले नहीं है, उनका संग मत कीजिए। अब दूसरी बात, इसी प्रकार जो स्त्री संगी है, स्त्री संगी व्यक्ति का संग क्यों नहीं, वो बोलते हैं वो स्त्री के गुण रूप आदि की ऐसी ऐसी बातें आपके सामने करेगा कि आपके भीतर भी स्त्री आसक्ति जाग जाएगी। बोले ऐसी आसक्ति तो स्वयं स्त्री नहीं जगा सकती, जैसी आसक्ति स्त्री संगी हमारे हृदय में जगा देता है। और बात सही है, भगवान के भक्त भी ऐसे ही होते हैं। भगवान बोलते मैं खुद अपने भक्त के अंदर ऐसी अपने प्रति आसक्ति नहीं जगा सकता जितना मेरा जो भक्त है वो जगा देता है। अब हमारे अंदर जो श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, कैसे हो रही है? रूप सनातन गोस्वामी के शास्त्रों से, बाबा की टीकाओं से,
नरोत्तम दास ठाकुर जी के शास्त्र से, है ना। तो भगवान से थोड़ी भगवान में आसक्ति हो रही है, ये भक्तों की वाणी से भगवान में आसक्ति हो रही है। ऐसे ही बोलते वो जो स्त्री संगी है ना, उसकी वाणी से, उसको देख के हमारे अंदर जो है ये आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पे श्रीमद् भागवत का क्या मत है, बाबा ने एक श्लोक यहाँ लिखा है 3:31-40। मेरा मन था आपको थोड़ा सा और भागवत के यही 3:31-32 से लेके 40 तक आपको बताऊं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्त्री संघ के बारे में क्या लिखा है। बोले यदि असाध्वी पथि पुनः शिष्ण उद्रा क्रीडोमय। यदि ये मनुष्य ना, ये क्या है, तीसरे स्कंद का 31वां अध्याय, ये कपिल भगवान जो है ये माता देवहूति को ज्ञान दे रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पे पूरा जीव का बताया कि कैसे कैसे जीव जो है अपनी माता के गर्भ में आता है, कैसे कैसे उसकी अवस्था होती है, ये पूरा 9 महीने में उसकी कैसी अवस्था होती है, जो आज डॉक्टरों ने बताया है, कपिल भगवान ने उस समय अपनी माता देवहूति को बता दिया था, इस समय ये अवस्था, इस समय ये अवस्था, इस समय। तो हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो कहाँ की अवस्था है, जब वो उसका फिर जन्म हो गया, अब वो बड़ा हो गया, थोड़ा समझदार हो गया, 16-17 साल, 18 साल, 20 साल का हो गया, अब यहाँ से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं आज। तो बोल रहे हैं कि यदि वो अभी ये नर्क भोग के आया है, माँ के उदर में भी वो नर्क में ही होता है। माँ के उदर में कैसे होता है, उल्टा शिशु लटका हुआ है, सिर नीचे है, पैर ऊपर है, कम से कम 4 महीने जब उसे होश होता है आखिरी के, तो वो उल्टा होता है। और वहां पे अंदर क्या है, मल मूत्र कीड़े काट रहे हैं, और अभी चमड़ी भी नहीं आई है। तो जब हमारी हल्की सी स्किन कट जाए, हल्का सा नमक लग जाए, नींबू लग जाए, कितनी तेज जलता है वो, अगर हल्का सा चमड़ी कट जाए। उसके पूरे शरीर में भी चमड़ी नहीं आई है, और उस समय माता का मन करता है खट्टा खाने को, वो और खट्टा खा रही है, वो और तेजाब बन रहा है, और वो अंदर जल रहा है, और जल रहा है उल्टा और अंधेरे में। ये पूरा नर्क है अंदर, और मल और मूत्र में ही पड़ा है। तो ऐसा जीव जो कीटाणुओं में, मल मूत्र में नर्क भोग के आया, वो बोलते बाहर निकलता है जब, और फिर यदि वो ये सब जैसे भूल जाता है, तो संसार मार्ग में चलते हुए उसका फिर अपनी जिह्वा और उपस्थ इंद्रिया, जन इंद्रिया, जेनिटल्स और स्टमक, अपने उदर और जिह्वा के स्वाद में और जन इंद्रियों के स्वाद में, भोगों में, फिर विषयी पुरुषों के साथ समागम करता है। और जब विषयी पुरुषों के साथ मिलता है तो उनमें आस्था भी हो जाती है उसकी, उसमें उसका इंटरेस्ट भी हो जाता है, उसकी वहीं पे श्रद्धा हो जाती है उसकी, और उन्हीं का अनुगमन करते हुए पहले के समान फिर दोबारा नारकिक योनियों में प्रवेश करता है। बड़ी मुश्किल से 84 लाख योनियों के बाद कहीं उसको स्त्री देह, पुरुष देह, या जो भी मनुष्य देह उसको मिला था, और फिर मनुष्य देह के बाद वो वापस ऐसे कर्म करके, कैसे कर्म करके, स्त्री संग करके, अपनी जन इंद्रियों और अपने जिह्वा के स्वाद के चक्कर में मांसाहारी खाया और स्त्री का संग किया, अवैध संबंध बनाए स्त्री से, बस इसी चक्कर में फिर दोबारा नरक में चला जाता है। उसे ये नहीं समझ में आ रही कि कितनी मुश्किल से ये मनुष्य देह, 84 लाख स्पीशीज है, 1 out of 84, ओनली 1 out of 84 इज ह्यूमन बीइंग, जिसके अंदर विवेक है, विजडम है, बुद्धि है, कि वो समझ पाए कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। 1 out of 84% निकालने लगोगे 0.0000001% भी नहीं निकलेगी, है ना। और वो भी उसने बर्बाद कर दिया, फिर वही नर्क के काम करने में, और फिर दोबारा कई करोड़ों साल नर्क में। अभी नरकों का विषय नहीं है, नहीं तो आपको बताता फिर इसमें कौन सा नर्क होता है और वहां कौन सी यातना भोगनी पड़ती है। भीषण भीषण नर्क और उनकी यातनाएं लिखी हुई हैं, वो भोगता है। 33वें श्लोक में बताया इनके संग से उसके भीतर क्या होता है। जैसे ही कोई अवैध स्त्री संग करता है तो सबसे पहले उसकी सत्य बोलने की जो प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाती है। अब वो किसी से सच नहीं बोलता, अब वो झूठा नंबर 1 है, हर वक्त झूठ बोलेगा। नहीं मैं यहाँ था, मैं यहाँ था, मैं ये था, मैं वो था, मैं ऐसे कर रहा था, मैं वैसे। अब सत्य वो, क्योंकि सत्य वो बोल नहीं सकता, तो अब वो झूठ परायण है, वो हर बात पे झूठ बोलेगा। शौच मतलब क्लीनलीनेस खत्म हो गई उसकी। कहीं पे भी कभी भी कुछ भी कर रहा है, अब उसको कोई क्लीनलीनेस का ध्यान नहीं है। बाहर की भी पवित्रता खत्म और भीतर की भी पवित्रता खत्म हो गई। दया उसके भीतर से खत्म हो जाती है। ये जब सारे झूठ बोलेगा, ऐसा आचरण करेगा शौच, तो अब उसको कोई दया भी नहीं आती किसी पे, कुछ भी। वाणी का संयम खत्म हो जाता है, उल्टा बोलेगा, फालतू बोलेगा, गंदा बोलेगा,
अब उसकी वाणी पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई संयम नहीं है, बुद्धि उसकी नष्ट हो जाती है, बुद्धि सही जगह लगेगी नहीं, हर वक्त उल्टी जगह पे अब दिमाग लगाना शुरू कर देगा। धन संपत्ति इसी चीज़ों में चली जाती है, तो धन संपत्ति भी खत्म होती जा रही है। क्या क्या जाता है? सत्यम, शौचम, दया, मौन, बुद्धि, श्री, ही, क्षमा, शमो, दमो और भाग्य चेति, ये सारा चीज उसका खत्म हो गया, उसका यश खत्म हो गया। जितना उसको भगवान की कृपा से फेम मिल रहा था, जो यश उसका होना था, जो उसके प्रारब्ध में था, वो सारा यश उसका अब खत्म हो गया। लज्जा उसके भीतर से खत्म हो जाती, शर्म रही नहीं। क्षमा करने की जो शक्ति होती है हमारे भीतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति की स्ट्रेंथ जो है बोला है, वो उसी से मानी जाती है कि वो कितना फॉरगिव कर सकता है, कितनी क्षमा कर सकता है किसी को। ये उसके भीतर खत्म हो जाती है। उसका मन जो है वो गंदा हो जाता है, और इंद्रियों का संयम, अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने का जो हमारी पावर है वो खत्म हो जाती है। ऐश्वर्य उसका धीरे धीरे खत्म, सब नष्ट हो गया। किस लिए? स्त्री संगी हो गया, अवैध स्त्री संग कर दिया उसने। बस इसके कारण श्रीमद् भागवतम में लिखा है, साक्षात भगवान कपिल बता रहे हैं। अच्छा, और भी ये नहीं कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भागवतम में बात कर रहा है, वो श्लोक ले रहे हैं। साक्षात भगवान और भक्ति स्वरूपा देवहूति माता को ये ज्ञान दे रहे हैं। और ये वो अध्याय है जो आज अमेरिका में भी डॉक्टर्स ने माना है कि ये बिल्कुल श्रीमद् भागवतम में सही लिखा है, क्योंकि इसी अध्याय में लिखा है कि जीव की उदर के अंदर, माता के उदर में क्या गति होती है 9 महीने, और वो उन्होंने लिखा है कि आज भी बिल्कुल सही है जो ये इन्होंने लिखा है। उन अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के खिलौना बन जाता है वो। अब जो स्त्री बोलेगी वो करेगा। आप ऐसे करो, आप ये करो, आप घर में ऐसे बोल दो, आप ये कर दो, आप ये झूठ बोल दो, आप यहाँ ये कर दो, ये आपका दोस्त बड़ा खराब है, ये मुझे ऐसे देखता है, इसको छोड़ दो, ये अच्छा, वो भी सब छोड़ दिया। क्या, किस चक्कर में? क्रीड़ा मृग बन गया, खिलौना बन गया उस लड़की का। और ऐसा व्यक्ति क्या होगा? अशांत रहेगा। अब शांति कहाँ बची? जितना सही संग था वो तो छुड़वा दिया, अब केवल एक असत्संग रह गया। मूढ़ और देहात्मदर्शी ऐसे पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए। जो ऐसा पुरुष हो स्त्री संगी, उसका संग भी कभी नहीं करना चाहिए। स्त्री का तो करना ही नहीं, ऐसे स्त्री संगी का भी कभी हमें संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता। हम मतलब ये 35वें श्लोक में लिखा है, हम किसी और विषय का संग कर लें, कहीं और विषय आसक्ति कर लें इस संसार में। बोले कहीं और विषय आसक्ति करने से हमारी ऐसी दुर्दशा नहीं होगी, हमारा ऐसा खराब हाल नहीं होगा जितना ऐसा स्त्री और स्त्रियों के संग करने वालों के संग से हमारा हो जाएगा। जो पुरुष इस पथ पर, इस भक्ति के पथ पर जो प्रोग्रेसिव है, जो अपना कल्याण चाहते हैं, जो संसार में भी, ऐसा नहीं अध्यात्म में, जो संसार में भी अपना कल्याण चाहते हैं ना, कि यहाँ मैं थोड़ा, जैसे मान लीजिए अगर किसी के भीतर ऐसी इच्छा है कि मैं एक बड़ा ऑफिसर बन जाऊं, मेरी प्रोग्रेस हो जाए, मेरे को अपनी कंपनी में एक बड़ा मैनेजर बनना है, प्रमोशन चाहिए मेरे को, या मुझे एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, अगर ऐसा भी कोई है, अभी अध्यात्म की तो बात नहीं कर रहे, जो अध्यात्म है वो तो बिल्कुल है ही है। अगर संसार में भी बोलते हैं कि अगर कोई अपना संसार में भी कल्याण चाहता है, तो अगर कोई भी स्त्री उसका हित बता के भी आ रही है और उसका संग कर रही है, तो बोल रहे तब भी स्त्रियों का संग कभी ना करें। यद्यपि आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो मेरे हित की है, ये तो बड़ी अच्छी है, नहीं नहीं ये ऐसी नहीं है, तब भी मना किया स्त्री संग ना करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया ये स्त्री जो है ये नरक का खुला द्वार है, बस आप एक बार इसमें प्रवेश कर गए, आपके लिए नरक का द्वार खुल गया। और फिर जो बाबा ने यहाँ श्लोक 3:31-40 बताया, उसमें लिखा है, भगवान की रची हुई ये जो स्त्री रूपिणी माया है, ये धीरे धीरे सेवा आदि के लिए भी यदि आपके पास आए, ऐसा जान के कि भाई ये तो बड़ा साधु व्यक्ति है और मैं इसकी सेवा कर लूँ, ऐसा जान के भी अगर स्त्री आए, तो भी ऐसे समझना चाहिए साधु को कि जैसे हाथी को पता है कैसे पकड़ा जाता है, हाथी पकड़ में नहीं आ सकता। शिकारी जो है हाथी को कैसे पकड़े? हाथी इतना पावरफुल है, 10 शिकारियों को उठा के अपनी सूंड में लपेट के फेंक देगा।
तो हाथी को कैसे पकड़े? तो वो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा गड्ढा कर देते हैं और उस गड्ढे के ऊपर घास से ढक देते हैं। तो हाथी को पता ही नहीं लगता कि ये जमीन यहाँ है ही नहीं, उसको तो घास दिख रही है। वो वहां आता है और वो गड्ढे में उसका नेट लगा होता है, वो उस गड्ढे में गिर जाता है। तो बोलते इस टेक्निक से इतना बड़ा हाथी भी शिकारी के कंट्रोल में आ जाता है। तो बोलते जो स्त्री है ना, वो भी ऐसे ही है। अगर स्त्री आपके पास सेवा रूप से भी आ रही है तो समझो ये वही गड्ढा है जो घास से भरा हुआ है। जैसे ही मैं इसके संग में गया तो फिर मेरा पतन हो जाएगा। तो इसीलिए जीव को किसी भी हाल में स्त्री संग नहीं करना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने बोला, कल्याणकामी व्यक्ति के लिए स्त्रियों के संश्रव में आना ही उचित नहीं है। मतलब स्त्रियों के संग में आना ही उचित नहीं है, किसी भी प्रकार से उनके टच में आना ही नहीं। पुरुष को विरक्त निष्काम मानकर, अपनी निष्कामता दिखाकर, केवल सेवा भाव से भी यदि इस उद्देश्य भी स्त्री पुरुष के निकट आए, तब भी उसे अपना सर्वनाश करने वाली ही समझे कि भैया मेरे भजन का नाश होगा। जय राधे। स्त्री यदि भक्तिमती हो, आगो नहीं, ये तो भक्ति वाली माता जी हैं, तो बहुत भक्ति है इनके भीतर। तो ज्ञानमती हो, वैराग्यवती हो, अथवा उन्माद व्याधिवश अचेतन भी हो। ये बात समझो, उन्माद व्याधिवश मतलब किसी वजह से या किसी बीमारी से या किसी उन्माद अवस्था से वो बेहोश हो गई है, बेहोश पड़ी है वो स्त्री, यहां तक कि ऐसे समझो कि मर गई है, शरीर पड़ा हुआ है उसका मरी हुई का, तब भी बोला है उसके निकटवर्ती ना जाओ, उसके सानिध्य से सदा दूर रहो। बात को समझो, स्त्री संग कितना खराब है पुरुष के लिए और पुरुष संग कितना खराब है स्त्री के लिए। दोनों ही भाव से समझना। पुरुष का संग स्त्रियों के लिए और स्त्रियों का संग पुरुष के लिए। यदि उसने मरी हुई बेहोश को भी उठाया, पकड़ा, ये सब करा, बोले इससे भी आपका पतन हो जाएगा, स्त्री का संग लग जाएगा और फिर इससे नहीं किसी और स्त्री से आपका आसक्ति हो जाएगी। तो इसीलिए बिल्कुल त्याज्य है। आगे बोलते, लीला गुणगान को छोड़ संसारिक गीत गायन आदि से भी आसक्ति त्यागनी होगी। त्याग करो अन्य गीता। त्याग करो अन्य गीता के दो अर्थ हैं। एक तो ये कि बिल्कुल जो संसार के आदि गीत हैं इससे हम थोड़ा दूर हैं। इससे क्यों दूर है? क्योंकि चित्त संसार रूपी फिर रस शब्द आदि में आकृष्ट हो जाता है, वहां पे हमारा अट्रैक्शन हो जाता है। जैसे जीवों का बड़ा अट्रैक्शन होता है कि वो सुबह सुबह बोले गाने लगा के ही मैं कुछ काम कर सकता हूँ। ऐसे लोग होते हैं ना कि हम वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज भी गाने लगा लिए। भक्त लोग तो जनरली मैंने देखा है कीर्तन लगा के ही करते हैं, पर अगर किसी को अभी भी ऐसी आदत है कि नहीं हम गाने लगा के करते हैं, तो गाने लगाने से क्या होता है, वो धीरे 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 वो उस म्यूजिक से, फिर उन शब्दों से, आजकल बड़ी कृपा है गाने भी ऐसे आ रहे हैं कि उल्टे सीधे शब्द होते हैं, शब्द समझ भी नहीं आते, ऐसा म्यूजिक होता है। अच्छी बात है, ये भक्तों के लिए अच्छी बात है, समझ में नहीं आ रहा। जो अच्छे गाने होते हैं, शब्द होते हैं, इमोशंस होते हैं, लव सॉन्ग्स होते हैं, उसमें क्या है आदमी फिर अट्रैक्ट हो जाता है। क्या वर्ड्स यूज किए हैं, क्या बात बोले, फिर धीरे 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 उन शब्दों से, उस म्यूजिक से फिर वो उधर प्रवेश कर जाता है। कोई तो होती है जिसको मैं भी ऐसा गा के सुनाता, जिसको मैं भी भेजता है ऐसी बातें, फिर धीरे धीरे, समझ रहे हो, ये प्रवेश है, धीरे 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 आप उसमें फिर प्रवेश कर जाओगे। याद आएगा ये पिक्चर मैंने हॉल में देखी थी, बड़ा मजा आया, दोबारा देखते हैं, बहुत अच्छी पिक्चर थी। ऐसा देखना, अभी कोई गाना सुन लिया आपने, बहुत अच्छा है, कौन सी एल्बम का है, कौन सी मूवी का है, चलो देखते हैं, फिर मूवी से फिर वही, ये देखो यार कैसा, क्या लाइफ, ऐसे होना चाहिए, ये होना। हम बड़ी जल्दी माया से अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे बाबा ने बताया ना, अभी नया नया रोग मुक्त हुए हैं, अभी नई नई श्रद्धा हुई है, और फिर जैसे ही वो देखेंगे तो फिर उसमें आसक्त हो जाएंगे। तो इसलिए त्याग करो अन्य गीता। श्रुति वाक्य है, यो वै भूमा तत् सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति। ये प्राकृत आनंद जो है ये भगवान के चरणों में ही विराजता है। ऐसा नहीं है कि हम भगवान के चरणों को प्राप्त करेंगे या भगवान के चरणों की ओर जाएंगे तो इस आनंद से वंचित रह जाएंगे। इससे कई कोटि गुना आनंद जो है उनके चरणों में प्राप्त होगा। शूद्र सांसारिक शब्द स्पर्श आदि विषयों में वो आनंद नहीं है जो भगवान के चरणों में है। विल नॉट मिस आउट। हमें लगता है कि हम मिस कर जाएंगे यहाँ का आनंद, हमें चूज करना है कि हम यहाँ पे मजे लें या हम वहाँ के लें। अगर आप वहाँ के लोगे तो ये सब मिलेगा, ये सब तो उनके चरणों का बहुत शूद्र सा आनंद है।
ये तो बोलते भगवान के भजन में जितना आनंद रूपी सागर है, उस सागर की सीकर, एक बूंद की सीकर, बूंद भी नहीं, एक बूंद में जो जल होता है ना, उसको भी बोले बूंद को ऐसे आप फैलाओ तो जो थोड़ी सी उसकी छींट पड़ जाएगी उस बूंद की, वो एक बूंद, वो बोलते इस जगत का आनंद है। तो उसके लिए हम सागर रूपी आनंद को त्याग रहे हैं। असली त्यागी तो संसारी जीव है, कितने बड़े सागर का त्याग कर रहा है यहां की सीकर रूपी एक आनंद लेने के लिए। तो शास्त्र कहते हैं जिन आनंद केंद्र भगवान से जगत में कण कण आनंद उत्सारित हो रहा है, प्रसारित हो रहा है, जो आनंद के केंद्र हैं, जहां से ये सारे संसार में आनंद आ रहा है, उन्हीं श्री गोविंद चरणों से विच्युत होते ही जीव दुख पाता है। जब हम वहां उनकी भजन से हट जाते हैं, लगता है कि यहाँ पे बड़ा आनंद है, सब कुछ है, मगर यहाँ आते ही फिर वही दुख कलेश। एक स्त्री से आप आसक्त हुए, फिर इतनी सारी एक्सपेक्टेशन, या अब ये भी ऐसा करे, अब ये भी करे, अब ये करे। वो जीव जब फंसता है तो नया नया बड़ा आनंद आता है, थोड़े समय के बाद उससे ज़्यादा दुखी व्यक्ति कोई नहीं लगता, क्योंकि उसकी फिर इतनी सारी अपेक्षाएं हो जाती हैं, सामने वाले की आपसे इतनी अपेक्षाएं हो जाती हैं। अब उसकी अपेक्षाएं पूरी करे तो पूरे संसार से कटना पड़े, क्योंकि स्त्री संगी, और स्त्री तो चाहेगी कि आप सारा कुछ जीवन उसी के लिए करो। आप कहोगे मुझे दे, ना वो आपको अपना पूरा जीवन दे सकती है, ना आप उसे दे सकते हो, बस खत्म हो गई कहानी। तो थोड़े दिन में ही ये सारा स्टोरी जो है खत्म हो जाती है। हमें लगता है यहाँ आनंद है, यहाँ आनंद है नहीं इसमें। इसलिए प्रयत्नशील साधन भक्त सदैव लक्ष्य रखे कि किसी भी दशा में ये जड़ीय विषय शक्ति उनके हृदय में प्रवेश करने का सुयोग ना पाए, किसी भी तरीके से, चाहे यहाँ के गानों से, मूवी से, किसी भी चीज से यहाँ की जो विषय आसक्ति है वो हमारे हृदय में प्रवेश ना करे, इसका ध्यान रखना होगा। केवल शब्द आश्रय, ये देखो अब बाबा यहाँ पे बता रहे हैं, केवल शब्द आदि विषयों का संग ही नहीं, कर्मी ज्ञानी स्वर्ग अपवर्ग के साधकों का संग भी दूर से छोड़ना होगा। जो अभी हम पहले चर्चा कर रहे थे, कर्मी ज्ञानी परिहारी दूर है। केवल विषय से ही नहीं, ये कर्मी ज्ञानी जो लोग हैं इनसे भी हमें दूर रहना होगा। ये विजातीय लोगों के संग से ही साधक का फिर वो प्रवेश हो जाएगा कर्म और ज्ञान आदि में, सकाम कर्मों में और उस मार्ग में जिससे हमें पहले ही मना किया है, दूर रहना चाहिए। अब इसके पश्चात बाद की त्रिपति में, ये तो वर्जनात्मक बात हो गई, अब बाद की त्रिपति में ग्रहणात्मक बात कर रहे हैं। अब ग्रहण क्या करना है, तो अंतरंग आचरण की बात करते हुए यहाँ पे ठाकुर महाशय बता रहे हैं, केवल भक्त संग, केवल भक्त संग, प्रेम भक्ति रस रंग लीला कथा ब्रज रसपुर है। तो केवल भक्त संग, श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, अब किन भक्तों का संग, सजातीय शय स्निग्ध साधु संग स्वतोवर है। सजातीय मतलब जो जिनका हमारा और उनका भाव सेम है, हमारी और उनकी इच्छा सेम है, एक ही भाव में जाने, ऐसे ये सजाती है। स्निग्ध वो होते हैं जो पूर्ण रूपेण इसमें भजन में संलिग्ध है, जो हमसे थोड़े एडवांस्ड है। सजातीय शय और स्निग्ध, जिनके आश्रय से, जिनके संग से हमें कुछ बढ़ोतरी होगी, हमारा भजन बढ़ेगा, हमारा भजन बढ़ेगा। समझ रहे हो, ये मत सोचना ये 2 साल पहले आया, मैं तो 10 साल से हूं तो इससे मेरा भजन क्या बढ़ेगा ना। हो सकता है 2 दिन पुराने आए हो, इससे भी आपका भजन बढ़ जाए, उसका उत्साह आपसे बहुत ज़्यादा है तो उसका उत्साह देख के हमारा भजन बढ़ जाएगा। चाहे उसका शास्त्रिक ज्ञान कम हो, पर शास्त्रिक ज्ञान को अपनाने का उसका जो उत्साह है वो आपसे ज़्यादा है, तो आपका भजन उसके साथ रह के बढ़ेगा। इसलिए ऐसे ना सोचे अरे मैं तो पहले आया था, ये तो बाद में आया है, मेरी दीक्षा हो गई, इसकी तो हुई नहीं है, मैं तो 20 साल हो गए भजन करते हुए, इसको तो अभी 2 साल हुए हैं। मैंने ऐसा देखा है, मैंने खुद अपने साथ भी देखा है, नए नए भक्तों ने आके बड़ा उत्साह दिखाया और उनके उत्साह से मैंने खुद बहुत सीखा है। तो ऐसा तब मैं समझा, ऐसा नहीं है कि बस हम सोचे कि नहीं मैं 20 साल पुराना हूं तो 25 साल पुराना भक्त से ही मैं कुछ सीख सकता हूं, वही मेरा सीनियर है। नए भक्त के अंदर हमसे ज़्यादा उत्साह होता है और उसके उत्साह से ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो इसलिए एडवांस डिवोटी की ये कोई परिभाषा नहीं है, ये उम्र में बड़ा हो, पहले का हो, बहुत साल से कर रहा हो, ऐसा नहीं है। जिसके अंदर भजन करने का उत्साह ज़्यादा है उसके साथ रहने से भजन बढ़ता है। साधु संगा, भक्तों के साथ रहें और स्वतः वरे, स्वतः वरे मतलब जो हमसे भी थोड़ा और बेटर है,
ऐसे भक्तों का हम लोग संग करें। भक्ति धर्म में अपने से श्रेष्ठ, भजन अभिज्ञ, जो भजन को अच्छे से जानता हो, और दयालुता आदि गुण हो उसके अंदर, इनसे स्वभाव स्निग्ध सतत स्नेहशील साधु का संग ही करना चाहिए। किन किन साधुओं का संग हमें लेना चाहिए, प्रयास करना चाहिए इन साधुओं का हम संग ले जो हमसे भी थोड़े श्रेष्ठ हैं। हमसे भी श्रेष्ठ है मतलब हम देखें इनका जो इंद्रियां दमन है वो हमसे भी ज़्यादा है, आसक्ति इस संसार में कुछ है ही नहीं, 1 मिनट में सब कुछ छोड़ के बैठ गए। ऐसा जो भक्त दिखे बोले इनका संग करो। और भजन अभिज्ञ, जो भजन को जानता हो, ऐसा नहीं अज्ञ है, अभिज्ञ है, सब एक्सपर्टली जानता है कि कैसे कैसे भजन करना है। और दयालुता आदि गुणों से स्वभाव स्निग्ध हो, स्वभाव भी बड़ा अच्छा हो, सौम्य हो, दयालु स्वभाव हो। ऐसे नहीं है यार ये भी नहीं आता तुम्हें करना, चल पीछे हटो, फिर वो करे। अब जो एक्सपर्ट आदमी होता है ना वो दूसरे को ऐसे ही बस हर वक्त छोड़ो तुम्हें ये भी नहीं आता, तो ऐसा ना हो, दयालुता हो, समझे, अगर इसे नहीं आता तो समझाए। ऐसे भक्तों का संग करो, मतलब हमारे को होना चाहिए, ऐसा कहीं मिल जाए तो उसका हम संग करें। और सतत स्नेहशील, सतत स्नेहशील कि हमेशा हमसे स्नेह भाव से हमारी भी भजन आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। ऐसे साधुओं का संग हमें करना चाहिए। संग की भी परिभाषा होती है, केवल उनके साथ घूम लेना, बैठ लेना, इधर उधर की संसार की बातें करना, ये संग नहीं है। आप साधु के साथ बैठ के इधर उधर की मौसम की और इसकी और उसकी बात करके आ गए, ये संग नहीं है। संग का अर्थ यही है कि आपने चर्चा करी, आपने जो आपकी कमजोरियां हैं वो बताई, आपने कैसे दूर करी हैं उनसे ये पूछा, उनका अनुभव पूछा, उनका एक्सपीरियंस पूछा, और फिर अपना भी दूर करने का प्रयास किया। समझ गए? हमारे हृदय में अगर कोई निराशा है तो वो निराशा को खत्म करा, आशा से आलोकित हो गया हमारा हृदय। ऐसा अगर हुआ तो हमारा संग हुआ। भक्ति शास्त्र का यही सिद्धांत है कि भक्त आश्रय और भगवत विषया भक्ति रति दशा पाकर सरस हो जाती है। कैसे सरस हो जाती है? जब एक भक्त का आश्रय हो और भगवत विषय भक्ति, समझ गए, भगवत विषय अगर हमारी उनसे चर्चा हो रही है और भक्त का आश्रय है तो भक्ति रति दशा पाकर सरस हो जाती है। हमारी जो भक्ति है उसकी भी अवस्था जो है वो रति में पहुंच जाती है, डीप अफेक्शन हो जाती है हमारी भी भजन में, और भगवान के परिकरों से, रूप मंजरी से, रति मंजरी से फिर हमारा डीप कनेक्शन हो जाएगा, भगवान के साथ संबंध हो जाएगा। कब होगा? जब ऐसे किसी भक्त के हम आश्रय में रहें। आश्रय भी भक्त के ही, उनके सदा आश्रय में रहते हुए और उनसे भगवत विषय चर्चा करते हुए। दो बात, एक उनके आश्रय में और भगवत विषय चर्चा करते हुए। अतएव वैसे महाभागवत वैष्णव के, जो ऐसे वैष्णव हैं जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, इनके दर्शन, स्पर्शन, संभाषण आदि एवं भगवत संगमय संग आदि, इसमें देखो भगवत प्रसंगमय संग, जो मैं अभी बोल रहा था। संग क्या है? भगवत प्रसंगमय संग। संग क्या है? जब आपने भगवत प्रसंग पे चर्चा करी है, 1 घंटा बैठे और इधर उधर की कथा करके आ गए, हमारा ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, मेरा ऐसा नहीं हो रहा, मैं सुबह नहीं हो पा रहा, मैं रात को नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, और वही जो 100 बार वो बातें बता चुके हैं, फिर वही 100 बातें दोबारा उनसे करवाई, वही समस्या जो पिछले 6 साल से बता रहे हैं, आज भी वही समस्या बताए जा रहे हैं, पालन कर नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। ये संग नहीं हो रहा। संग जीव का वो होता है, एक समस्या उसने बताई, उसका सॉल्यूशन मिला, पालन कर लिया। आपको पता लगा आपको ये अमुक बीमारी हो गई है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा ये दवाई खाओ ठीक हो जाएगी। आप खाते हो कि नहीं खाते? या फिर 1 महीने बाद डॉक्टर के पास जो, डॉक्टर वो जो आपको बीमारी बताई थी 1 महीना पहले महाराज वो ही हो गई, दवाई खाई डॉक्टर? नहीं अभी तो नहीं खाई। वो फिर दवाई लेके खाओ, फिर आए, फिर 2 महीने बाद गए, वही बीमारी फिर से, दवाई खाई? नहीं वो तो भूल गए। ऐसे तो नहीं करते ना, क्योंकि वहाँ पैसा दे के आते हो। वो आपको टेस्ट लिख देगा, अच्छा नहीं हुई, अच्छा चलो ये 25,000 रुपये के टेस्ट कराओ, अब आप दवाई खा लोगे, जब खा लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। तो जब भी हम भक्त आश्रय में रहें तो जो एक समस्या बताई, उस समस्या का जो सोल्यूशन मिला है वो लेके आएँ और करें कि ये करना है, दृढ़ता से पालन करें। ऐसे नहीं कि सालों साल वही समस्या लेके जा रहे और फिर उसका समाधान अभी नहीं मिला, तो ये संग नहीं हो रहा। भगवत प्रसंगमय संग होना चाहिए।
ये सारे जो हैं ये द्वार से साधक के चित्त में शीघ्र ही रति का उदय कर देते हैं। ये द्वार है, ये जो भगवत प्रसंगमय संग है, संभाषण है, उनके स्पर्शन है, उनका दर्शन है, ये क्या है? ये द्वार है जिनसे भक्ति जो है तुरंत रति दशा में पहुंच जाएगी। रति दशा मतलब जहां भगवान से आपका संबंध प्रगाढ़ हो गया, उसको रति दशा बोलते हैं। इसलिए कहा केवल भक्त संग, प्रेम भक्ति रस रंग। प्रेम भक्ति रस रंग मतलब फिर प्रेम भक्ति की रस के रंग देखोगे आप। एक ही नहीं, बस एक ही वही स्टाइल से वही चल रहा है, बड़ा मोनोपली एकदम वो हो गया है, कोई उसमें मोनोटनस हो गया है, कोई अलग रंग ही नहीं है, बस वही सुबह उठते हैं यही करते हैं वही करते हैं। नहीं, ऐसा मोनोटनस नहीं है भक्ति। भक्ति की वैचित्री है, वैरायटी है, रंग है, आनंद होगा। पर वो कब होगा? जब आप इंटरेस्ट से कर रहे हो, तो जब आप उसमें प्रगतिशील हो तो अलग अलग उसके रंग दिखेंगे। फिर कहते लीला कथा ब्रजपुर है, लीला कथा ब्रज रसपुर है। इसकी दो बातें हैं, यहां तो लीला कथा केवल ब्रज रस की होनी चाहिए, और दूसरा ये कि लीला कथा फिर ऊपर से ये सब हो, और लीला कथा जो है वो ब्रज रस पुरे मतलब वृंदावन में बैठ के ही ऐसी चर्चा हो, वृंदावन में ही वास करते हुए ये चर्चा हो। लीला के परम उद्दीपन क्षेत्र श्री व्रज धाम में ही रहकर यदि महत का संग हो तो और कल्याणकारी है, या उन्हीं महत का संग हो जो ब्रज में रह रहे हैं, उन्हीं से समझे। जैसे श्री गुरुदेव का संग हुआ, तो जब वहां उनसे बैठ के समझे, ये उनकी वार्ता से समझ रहे, वो एक अलग ही बात है, उनका अनुभव है। हम लोग बोल रहे हैं, अनुभव नहीं है। और अनुभवी से जब सुनते हैं तो बात सीधा हृदय में घुसती है। लीला कथा रस के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त हो तो रस आस्वादन सहज लभ्य हो जाता है। अगर ऐसे हमें आस्वादन मिल जाए, ऐसा सौभाग्य मिल जाए, ब्रज में बैठ के ब्रजवासी संत महात्माओं महत पुरुष से हम सुने, तो रसास्वादन सहज लैब हो जाता है। ये जो आस्वादन है रस का, ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, बड़ा सुलभ हो जाता है हमारे लिए। इसीलिए कहा लीला कथा ब्रज रसपुर है। तो आज की त्रिपति यहीं पे अंत हुई, कल फिर 16वीं त्रिपति में चर्चा करेंगे। जय राधे।